तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदा जमीन पे लेटा हुआ दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो माँ। और फिर तभी कोई उसके हाथ के आगे एक भाला फेंक के मारता है और तभी हमें एक बंदे के पैरों के निशान दिखाए जाते हैं। तब माताजी सोचता है क्या ये लाश उठाने वाला है। और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं भी जिंदा बच गया। और फिर बंदा मुस्कुराते हुए बोलता है माताची। और ये सुनने के बाद अपना ये बंदा काफी ज्यादा शौक होकर उसे घूरने लगता है। और फिर वो बंदा भी बोलता है कि तकाज़ो। और फिर माताची रोते हुए बोलता है कि तुमने मुझे डरा दिया। फिर तकाज़ो बोलता है क्या तुम चल पाओगे, लेकिन फिर भी माताची रोते हुए यही बोलता है कि तुमने डरा दिया। फिर तकाज़ा बोलता है कि हम जा रहे हैं। और फिर तकाज़ो माताची साथ में जा रहे होते हैं। तभी माताची बोलता है कि मुझे यहीं पर ही छोड़ दो, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। और फिर तकाज़ो माताची को छोड़ देता है। फिर माताची घासों की तरफ चलने लगता है। और फिर माताची बोलता है पिछले कुछ दिनों से हम घास ही तो खा रहे हैं। और ये बोलने के बाद माताची वहीं घासों के बीच जाके बैठ जाता है और तकाज़ो भी एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। और फिर तकाज़ो बोलता है कि एक बार हमें कोई गाँव मिल जाए तो हमें मेडिसिन भी मिल जाएगी, वरना ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। और फिर तकाज़ो बोलता है क्या यही है इसकी कीमत। फिर ताकुजा बताता है कि हमने साकुशी छोड़ा अपना नाम बनाने के लिए और शायद 1 या 2 जनरल को भी मार दिया। तो तभी माताची बोलता है कि दुश्मन के बारे में भूल जाओ, हमने सिर्फ एक ही चीज की है, वो है घास काट के रास्ता बनाना। और फिर तकाज़ो बोलता है कि हमें शायद खंजर लेना चाहिए था भाले की बजाय, और अब हम हारने वालों की तरफ हैं। और वो ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी तकाज़ो के पीछे कोई आगे खड़ा हो जाता है। फिर माताची बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर जिंदा रह पाऊंगा। और फिर माताची बोलता है तकाज़ो अगर मैं मर गया तो मैं चाहता हूँ तुम ओट्सू का ख्याल रखना। तभी कोई माताची गर्दन के पीछे एक तलवार रख के बोलता है एक और जिंदा आदमी। फिर माताची मुस्कुराते हुए बोलता है रुको जरा, तुम मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते, इसका भार हटाओ। फिर माताची मुस्कुराते हुए बोलता है बहुत हुआ। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और फिर माताची देखता है कि उसके पीछे एक असली का सैनिक है जो उस पर तलवार से हमला कर देता है। वो तलवार सीधा माताची के हाथ में जाके लगती है जिससे माताची के हाथ पे कट लग जाता है। और फिर वो सैनिक माताची पे दोबारा हमला करता है जिससे माताची काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो सैनिक पैर फिसलने की वजह से घासों में वहीं गिर जाता है और माताची मौके का फायदा उठा के वहां से भाग जाता है। तभी वो सैनिक दोबारा खड़ा होकर बोलता है तुम छोटे चूजे हो। फिर माताची भागते हुए बोल रहा होता है तकाज़ो एक असली वाला हंटर है। और फिर हमें तकाज़ो दिखाया जाता है जिसने एक सैनिक का एक हाथ से मुंह पकड़ा होता है और एक हाथ से तलवार। और फिर तकाज़ो उस सैनिक से बोलता है अगर तुम मुझे मारना चाहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलने के बाद तकाज़ो अपना सर उस सैनिक के मुंह पे मारता है। और फिर हमें माताची दिखाया जाता है जो घासों में फिसल के नीचे गिरने लगता है। फिर हमें तकाज़ो दिखाया जाता है जिसने अपने एक हाथ से एक सैनिक का मुंह पकड़ा होता है और दूसरा सैनिक डर के मारे पीछे ही खड़ा होता है। फिर तकाज़ो अपने एक हाथ से उस सैनिक का सर फोड़ देता है। और फिर तकाज़ो पीछे मुड़ के उस सैनिक की तरफ देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो असल में माताची की तरफ देख रहा होता है और वो सैनिक डर के मारे खुद घास से फिसल के नीचे गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है तकाज़ो जिसने अपने हाथों में एक बड़ा सा पत्थर पकड़ा हुआ है। और फिर तकाज़ो वो पत्थर सीधा सैनिक के ऊपर फेंकता है और ये पत्थर सीधा उस सैनिक के सर पे लगता है जो माताची को मारने वाला होता है। और फिर तकाज़ो सीधा उस सैनिक के ऊपर कूद जाता है और फिर तकाज़ो एक डंडा उस सैनिक के सर पे मारता है जिससे वो डंडा ही टूट जाता है। फिर हमें तकाज़ो दिखाया जाता है जो अपने डंडे को देख रहा होता है। और फिर हमें सैनिक भी दिखाया जाता है जिसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, फिर भी वो खड़ा होता है। फिर तकाज़ो वो डंडा सीधा उस सैनिक के गले में घुसा देता है और फिर उस सैनिक के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है जिससे माताची भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर आखिरकार वो सैनिक भी गिर के मर जाता है। और फिर तकाज़ो उस दूसरे वाले सैनिक को पीछे मुड़ के देखता है जिससे वो सैनिक काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब तकाज़ो उस सैनिक को घूर रहा होता है और वो सैनिक भी तकाज़ो को घूर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो कमीने समुराई। और फिर तकाज़ो बोलता है कि हो ही नहीं सकता कि मैं मर जाऊं। फिर तकाज़ो काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलता है मैं तो नहीं। और फिर तकाज़ो बताता है कि मैं हूँ शिन मैन तकाज़ो। और फिर माताची भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं भी नहीं मरने वाला। और फिर वो बोलता है कि मैं हूँ होनी देन माताची। और फिर तकाज़ो बोलता है कि माताची। और माताची बोलता है कि हम एक दिन अपना खुद का नाम बनाएंगे। ये बोलने के बाद माताची वहीं पर ही गिर के बेहोश हो जाता है। और फिर हमें दूर घासों में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि माताची और तकाज़ो को ही काफी देर से देख रही होती है। और फिर तकाज़ो भी घासों की तरफ चल के आता है और देखता है कि वहाँ किसी गांव का नामो निशान ही नहीं है। और फिर तकाज़ो भी बोलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और फिर तकाज़ो बोलता है कि ये जगह लाशों से भरी पड़ी है 2 दिन पहले की लड़ाई की वजह से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तकाज़ो के पैरों के नीचे भी एक सैनिक मरा पड़ा हुआ है जिसे देख के तकाज़ो को भी कुछ होने लगता है जिससे तकाज़ो जमीन पे बैठ जाता है और उस सैनिक के मुंह पे अचानक से
उल्टी कर देता है और फिर तकाज़ो भी नीचे गिर जाता है। और तभी तकाज़ो के आगे कोई खड़ा हो जाता है, जिससे देख के तकाज़ो बोलता है कि कोई है यहाँ, क्या वो चोर है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये वही लड़की होती है जो इन दोनों काफी देर से देख रही होती है। और इसी के साथ इस मांगा का पहला चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है।